नाम ले नहीं रहा और के दुख कट जाए, तो ऐसा कहाँ कट जाए? सीता जी के हाथ का भोजन क्यों नहीं करना चाहते हो? राम जी ने पूछा। तो देवऋषि नारद बोले बात ऐसी है कि इन्होंने द्वादशी के दिन माता सीता के पल्लू से तुलसी का पत्ता टूट गया था। द्वादशी। ओहो। क्या जानकी जी को यह नहीं मालूम कि द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति के दिन अगर तुलसी का पत्ता टूट जाता है तो क्या सीता जी को यह ज्ञात नहीं है कि ब्राह्मण का मस्तिष्क काटने का दोष लग जाता है? क्या जानकी जी को इस चीज का भान नहीं है? कौन कौन सी तिथि बताइए, जम के बोलते जाओ। द्वादशी, चतुर्दशी और संक्रांति। महाराज अगर जानकी जी को इस चीज का भान होना चाहिए, ब्राह्मण की हत्या का दोष, ब्राह्मण के शीश कटने का दोष तक लग जाता है। देवऋषि नारद कहते हैं आपको मालूम नहीं, कार्तिक के महीने में अगर एक आंवले के वृक्ष की पत्ती का नोचन किया जाता है तो भगवान विष्णु के शीश कटने का दोष लगता है। आज के जमाने में माताएं इतनी होशियार हो गई हैं, माताएं आंवले के वृक्ष के नीचे पूजन करने नहीं जाती हैं। अपने परिवार वालों से बोलती थी जाते जाते एक काम करना, आंवले की थोड़ी सी डाली तोड़ के ले आना, डाली तोड़ के लाना, वो रख लेगी गमले के अंदर, पूजन कर लेगी, पूजन छुट्टी हुई। शास्त्र कहता है अगर तुम्हारे घर के गमले में आंवले का वृक्ष लगा है तो पूजन करो, पर आंवले की डाली को आंवला वृक्ष, आंवला नवमी के दिन या कार्तिक के महीने में आंवले की एक पत्ती भी तुम्हारे हाथ से नहीं टूटना चाहिए। भगवान विष्णु के सिर कटने का दोष लग जाता है, हमारे शीश कटने का दोष, भगवान विष्णु के शीश कटने का। जानकी मैया, सीता जी की आंख से अश्रु बह रहे हैं, माता जानकी की आंखों से आंसू बह रहे हैं, माता सीता की नेत्रों से जल बह रहे हैं। देवऋषि नारद से पूछा, जो तुलसी का दल द्वादशी को टूट गया है, मान लो अगर द्वादशी को टूट गया, चतुर्दशी को टूट गया, संक्रांति को टूट गया, तो इसका कोई निदान तो होगा कि नहीं होगा? भगवान देवऋषि नारद ने कहा, ब्रह्म हत्या हो जाए, बाल हत्या हो जाए, गौ हत्या हो जाए, उसका तो निदान है, पर द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता अगर तोड़ा गया है तो उसका कोई निदान नहीं है। ध्यान दीजिएगा जरा, उसका कोई निदान नहीं। कुछ तो होगा देवऋषि नारद, कुछ तो उपाय होगा जो मैं कर सकती हूं। देवऋषि नारद ने कहा, एक उपाय हो सकता है कि मैं कहूं कि ये दान करोगे तो ये हो जाएगा, मैं कहूं कि ये पुण्य करोगे तो इससे ये दोष मिट जाएगा, मैं कहूं कि ये व्रत रख लो तो इससे ये दोष मिट जाएगा, तो ये तो नहीं हो सकता। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, जो तुलसी का पत्ता आपके पल्लू से नीचे टूट कर गिरा है उसको आप जोड़ दीजिए, उसको वापिस डाली पर लगा दो। तो देवऋषि नारद से सीता जी ने पूछा, वो पत्ता कैसे लग सकता? जो टूट गया वो लगेगा कैसे? जो पत्ता मान लो टूट चुका है तो वो डाली पर लगेगा कैसे? देवऋषि नारद, नारद जी ने कहा, आपने अगर पति की सेवा करी है और अपने पहले पति को समर्पित कर कर जो भी ग्रहण करा वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो फिर पति की सेवा करी, पति को परमेश्वर माना, और जो भी आपने ग्रहण किया, जो भी आपने स्वीकार किया वो पति को समर्पित कर कर करा है, तो यह पक्का है कि वो तुलसी का पत्ता जुड़ जाएगा। इतने में तो सीता जी बोली, मैंने आज तक कोई भी सामग्री बिना पति के तो खाई नहीं, यहां तक वस्त्र भी पहनती हूं तो पहले पति का स्पर्श करा लेती हूं। कोई आभूषण धारण करती हूं तो पति का स्पर्श करा लेती हूं। तो फिर सीता जी की कथा चल रही है, तुम्हारी नहीं हो। आज के जमाने में तो तुम ठेले पे जाके कब गोलगप्पा खा के आ जाओ पति को ही नहीं मालूम है, कब पानी पूरी निपटा जाओ। क्या बोलते इधर? पानी पूरी, पानी बतासा, क्या बोलते उसे? वो पानी भर के गाते, पानी पूरी, गुपचुप। हाँ, गुपचुप तो हैदराबाद में भी बोलते हैं, जैसे ही मुंह में गुप आदमी चुप, उसके बाद आवाज ही नहीं निकलती।
अब कहाँ खा कर आ गए, तुमको तो पति को ही नहीं मालूम पड़ता बेचारे को कि खाया कि नहीं खाया, कहाँ गई थी, क्या करा। अब यहाँ तो सीता जी का, अगर आपने पति को समर्पित कर कर वस्तुओं को ग्रहण किया है, स्वीकार किया है, पति को परमेश्वर मानकर सारी वस्तु समर्पित कर कर ग्रहण करी है, तो वो पत्ता आपसे जुड़ जाएगा। सीता जी बोली मैंने सब वस्तु ऐसी ग्रहण करी है, पति के बिगाड़ कोई काम करा ही नहीं, उनसे कोई बात छुपाई नहीं, उनको कोई बात रही नहीं। तो फिर सीता जी ने कहा अब भी जाती हूँ। सीता जी पहुंची, नारद जी को भी ले गई, राम जी को भी ले गई। सीता जी ने पत्ता उठाया, हाथ जोड़कर निवेदन करा, हे तुलसी के पत्र कृपा करो माँ तुलसा, हे माँ तुलसा, हे पटरानी कृपा करिए, ये तुलसी का पत्ता अगर मैंने अपने पति को सर्वस्व समर्पित कर कर सेवा करी है तो ये तुलसी का पत्ता वापस डाली में लग जाए। सीता जी आधे घंटे तक बैठी रही, वो तुलसी का पत्ता नहीं लगा, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। आधे घंटे तक माता जानकी बैठी रही, तुलसी का पत्ता नहीं लगा। सीता जी की आंख में जल भर गया, आज कौन सी गलती मुझसे हो गई, मैंने पति को परमेश्वर माना है, पति के चरणों का मैंने स्मरण करा है, पति के भोजन की थाली में मैंने भोजन ग्रहण किया है, जैसा मेरे पति ने कहा उसके अनुकूल मैंने कर्म किया, फिर क्या रह गया ऐसा। देव ऋषि नारद बोले मां कुछ ना कुछ तो तुमने अपने पति से छुपाया है और जिसको तुमने ग्रहण कर लिया और बताया नहीं है, ये पक्का है। क्या करा था इन्होंने, याद करो कथा का शुरू क्या करा था। जो फूल आया था उसको पति को बिना बोले सूंघ लिया, बिना समर्पित किए सूंघा वो पुष्प। सीता जी को ज्ञात नहीं हुआ कि मैंने कोई कर्म बेकार करा ही नहीं, मैं जानती हूं मैंने बेकार कर्म नहीं 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 मां। तब देवऋषि नारद ने कहा मां समझाने से पुष्प आए थे, फल आए थे, मिठाई आई थी, उस फल फूल मिठाई में से आपने एक पुष्प को सूंघ लिया था, याद करिए। हाँ देवऋषि नारद गलती हो गई। नारद जी ने राम जी को देखा, राम जी ने नारद को देखा, राम जी बोले अच्छा हुआ इसने तूने सुधार दिया। राम जी देवऋषि नारद को बोले बुलाया ही तेरे को इसलिए था क्यों इसकी गलती दिखा दी जाए। माताओं की गलती दिखाना बड़ा कठिन काम है, बहुत कठिन। पति अपनी पत्नी से कह देना तूने मम्मी से ऐसा क्यों कहा, बस उठते में तो जगदम्बा हो गई, बस फिर बोला। अब गलती दिखाना ही तो दिक्कत है, सबसे बड़ी तो तकलीफ यहाँ शास्त्र रहता है ना। आप अपने साथ में कोई मित्र ले रहा है, कोई सखा रह रहा है, कोई शिष्य रह रहा है, कोई गुरुजन रह रहा है, कोई व्यक्ति आपके साथ में रह रहा है, आप उसकी गलती तो गिनवा दो कि तूने ऐसा करा, तूने ये करा, तूने मेरे साथ झूठ बोला, तूने प्रपंच करा, तूने छल करा, तूने ये बात क्यों छुपाई। तुझे अगर विश्वास था अपने गुरु पर, तुझे विश्वास था अपने मित्र पर, तुझे विश्वास था अपने सखा पर, जब वो व्यक्ति आपसे कुछ नहीं छुपा रहा तो तूने क्यों छुपाया ये बात, तूने क्यों छुपाई कि मैंने ये नहीं करा, मैंने वो नहीं करा, छुपाया क्यों। अगर तू बता देता तो सब क्लियर होता चले जाता, पर छुपाओ क्यों, क्यों छुपा। हम तो यहां तक माताओं से कहते हैं मायके से अगर कोई वस्तु मिली है ना तो तुम तुम्हारी सास को बता दो मम्मी ये मायके से मिली है, सास भी खुश हो जाएगी, वाह वाह थारा ससुराल थारा मायका वाला बहुत अच्छा है, कितना जोरदार जोरदार सामान दे, मम्मी ये लेकर आई हूं। छुपाने की जरूरत क्या, वो तो जब तुम छठ पे निकाल कर पहनती हो तब सास को नजर आती है कंजन कहां से लाई है, तब नजर आए कि ये सामान कहां से आया, ये सामग्री कहां से है। तो सास का भी मन तो क्या, ये तो तूने मुझे बताया ही नहीं था। हाथ की पाटली बनवाई तूने दिखाई नहीं, चूड़ा बनवाया तूने दिखाया ही नहीं, बिछोड़ी ली तूने दिखाई नहीं, पायल ली तूने दिखाई नहीं, तब सास का मन दुखता। और त्योहार पे अगर सास का मन दुखे तो अच्छी बात ना, जो मिले सत्यता का भाव रखिए, सब सत्य में बता दो कि ऐसा हुआ, ये सामने रख दिया, ये ऐसा था, वो वैसा था, वो पराया था, वो मेरा था, ये सब सम्मुख में रख दीजिए। विवाद का सारा काम समाप्त, विवाद का सारा काम समाप्त। विवाद हम उत्पन्न करते हैं। एक बात समझ में नहीं आती, व्यक्ति को सत्य बोलने में दिक्कत क्या होती है, आज तक समझ में नहीं आया। बस मरते हैं तब लोग कहते हैं राम नाम सत्य है। अब जो